नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, यदि कोई नंबर दिया हो तो हर एक डिजिट का उसके पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका सम किया जाता है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स विद देयर प्लेस वैल्यू, यानी कि हर एक डिजिट को अलग रखा जाता है उसके पोजीशन उसके प्लेस वैल्यू के साथ, यानी कि उसके पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 2348, यदि इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना हो, इसका यदि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना हो तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 2 जो डिजिट है 2 इंटू ये कौन से पोजीशन वैल्यू पे है या ये कौन से पोजीशन पे है, 1 10 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्लस जो 3 है वो कौन से पे है, तो 100 पे है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 4 किस पे है, तो 10s पे है। प्लस 8 किस पे है, तो 1s पे है। तो ये इस टाइप के फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। इस टाइप के फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2000, ये हो जाएगा 300, फिर 40 और ये 8, तो ये फॉर्म का नाम होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होगा तो ये वाला लिखिएगा, यदि आपसे कहा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म से समझ गए, सो हर एक डिजिट का उसके प्लेस वैल्यू से उसके पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका सम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स दैट टुगेदर फॉर्म्स अ नंबर, यानी कि हर एक डिजिट का क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन, ऐसे डिजिट का कॉम्बिनेशन और जो क्या करे, एक नंबर को फॉर्म करे, तो हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2350 प्लस 7, यदि आपको इस टाइप का नंबर दिया हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो और इसको शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो बस इसको ऐड कर देना है, लेकिन केयरफुली रहना है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 0 हो या फिर यहाँ पे भी 0, तो ध्यान देने वाली बात होती है। तो ये हो जाएगा 2350, यानी कि 2357। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 15768, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। फॉर्म तो हर एक डिजिट का उसके पोजीशन वैल्यू से के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 5 इंटू क्या होगा 1000, 7 इंटू 100, प्लस 6 इंटू 10 और 8 कौन से पे, 1s पे, तो यानी 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लेना है। 10,000 होगा प्लस 5000, 760 प्लस 8, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। बी नंबर का निकालते हैं। 3,08,927 एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 3 उसका कौन से पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख पे है, तो लाख। उसका 8 क्या है, 8000 पे, तो यानी कि 1000। 9 किस पे, तो 100 पे, तो 900। 2 किस पे, 10 पे, तो 20 प्लस 7, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। आपको नंबर दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6,0,0,0 प्लस 2000 प्लस 580 प्लस 4, ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्बिनेशन होता है।
और जो क्या करता है, एक नंबर को फॉर्म करता है। तो 6 2 5 8 4 ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी निकालिएगा तो केयरफुली रहिएगा, हो सकता है बीच में जीरो हो या फिर बीच वाला जो पार्ट हो, जीरो को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया। उसका ये क्या है, 2000 पे है, यानी कि 1000 2000, उसका 50 + 8 1 10 100 1000 10,000 लाख है, और उसके बाद क्या है, सीधे 2000 है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 80205 ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा केयरफुली रहना है, उसमें गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नंबर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। यदि द नंबर 1 to 9 आर 1 डिजिट नंबर, 1 to 9 जो होते हैं वो 1 डिजिट नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आपसे कहा जाए कि लिस्ट या स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 1 होगा, ये नेचुरल नंबर के केस में होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 9 होगा। उसी तरह 10 to 99 होते हैं, 2 डिजिट के नंबर होते हैं, और उसमें लिस्ट आपसे पूछा जाए कि लिस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो होगा 10, और ग्रेटेस्ट पूछा जाए या लार्जेस्ट पूछा जाए तो होगा 99। उसी तरह यदि आपसे कहा जाता कि लिस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए, तो क्या होता है, लिस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपका 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपसे कहा जाए तो क्या होगा 999, ठीक है। उसी तरह यदि आपसे लिस्ट 4 डिजिट नंबर कहा जाता तो होता क्या 1000, और लार्जेस्ट कहा जाता तो 9999 होता, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे हमको मालूम पड़ा कि जब भी आप ये हम समझ सकते हैं कि जब भी लिस्ट नंबर पूछा जाए नेचुरल नंबर के केस में, तो जो भी डिजिट पूछा जाएगा 1 लिखना है, उसके बाद उतना एक कम 0 लिख देना है। जैसे कि अगर आपको 2 कहा जाए, लिस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है तो 1 लिखना है, और उसके बाद एक 0 लगा देना है। यदि 3 पूछा जाए से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखिए तो 1 लिखना है, और उसके बाद 2 0 लगा देना है, ठीक है। और जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो उतनी बार 9 लिख देना है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है, 9 होता है ना। तो यदि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपसे कहा जाए तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं 999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कहा जाता है 9999 होगा, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये वाला पॉइंट या इस तरीका, दोनों एक ही तरीका है, समझने वाले बात है। तो जब आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर, यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल n डिजिट नंबर क्या होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n-1 डिजिट नंबर्स। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन यदि आपके पास रहे कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स इन ऑल, यानी कि जो 2 डिजिट के जो कितने टोटल नंबर हो सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ 2 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे n जो है क्या है 2 है, तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होता है 99, उसका क्या है माइनस, उसका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n-1, यहाँ पे n क्या था 2 था, और n-1 करना यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर क्या होता है 9, यानी कि क्या होगा, टोटल कितने 2 डिजिट के नंबर होते हैं 90 होते हैं। या फिर दूसरे तरीका से ये हो सकता है, इस तरीके से भी बना सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n+1 डिजिट नंबर्स माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर के भी कंसेप्ट से बना सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n+1 यानी कि कितना का निकाला था 2 डिजिट का निकाला था, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n+1 यानी 2+1 यानी कि 3 डिजिट नंबर, तो क्या होता है 100 होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100 होता है, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होगा 10, तो यहाँ से भी 90 आएगा।
आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या फिर ये वाले फॉर्मूला से बनाइए या फिर ये वाले फॉर्मूला से बनाइए, हमेशा सही होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है, n, ग्रेटेस्ट नंबर में होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n माइनस 1 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट n प्लस 1 डिजिट नंबर्स माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसको समझने का तरीका है, ठीक है, यदि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात होगी, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात होगी तो आप क्या कीजिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n माइनस 1 डिजिट। क्लियर, ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर वाली में होगा। उसी तरह जब भी स्मॉलेस्ट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग बनाएंगे तो क्या कीजिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n प्लस 1 डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट्स नंबर्स। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, 6 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो चाहे तो आप ग्रेटेस्ट नंबर से भी बना सकते हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या कंसेप्ट था, ग्रेटेस्ट नंबर से यदि बनाते हैं, मेथड 1 से आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट नंबर, यानी कि n यहाँ पे क्या है 6 है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर क्या होगा 999999 माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n माइनस 1 डिजिट्स, यानी कि 5 डिजिट नंबर, यानी कि 999999। बस इसको सॉल्व कर देना है, 9000000, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर से आप बनाइएगा, ग्रेटेस्ट नंबर के फॉर्मूला से तो ये वाला आएगा। ठीक है, यदि आप सेकेंड मेथड से बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर वाले कंसेप्ट से बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n प्लस 1, यानी कि 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट निकालना है, यानी कि 1 और उसके बाद 3 और उसके बाद और 3 0 लगा देंगे, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, यानी कि 6 डिजिट नंबर। क्लियर, बस माइनस करना है, यानी कि 9, ये आपका आ जाएगा, यानी कि दोनों मेथड से बनाइएगा आपका सही आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हुए जाना है और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, तो और अच्छे बेहतर कंसेप्ट मिलेगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा।